अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तगमा इम्तियाज़ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 125 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, चकवाल प्रेस क्लब के कुछ उहदेदारान पर पर्चा भी हुआ डकैती वगैरह का, वो थोड़ा बताइएगा। या वो जब हम वो जिक्र जब किया कि 6 अदालतों के फैसले के बाद जब हमने इधर प्रेस क्लब का कंट्रोल लिया तो उस वक़्त ये 395 और 4-5 दफ़े लगाकर मेरे ऊपर फ़खर मिर्ज़ा, दानियाल सलीम, अरशद महमूद अब्बासी, मोहम्मद खान आकल, तो ये मतलब है उन पे डकैती का पर्चा और वो सारा बिल्कुल झूठा और बोगस। तो वो उसकी हमने अबूरी ज़मानत करवाई है। अब वो मैं जिस कारण 6 अदालतें जो फैसला दे रही हैं, ये फ़कीर मनश, मैं कहता हूँ जी बात अल्लाह उनको पता नहीं फिर बाद में किधर है वो, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मार, तो ये मतलब है कि वो तो अबूरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी हमने उधर से उनकी अदालत से करवाई। तो वो अब सारा आगे वो अपीलें और सब देख रहे हैं, सारा जो दरख्वास्तें वो सील करें जी प्रेस क्लब, ऊपर अपीलें हो रही हैं। तो ये एक पूरा एक अदालती माहौल जो है ना, सारा प्रेस क्लब सारा ये उनको पता है कि ये सारा पीछे सियासी मामला है। वो याद अमीर पे वो पर्चा और सारा वो वही जो लंगा अली खातून और सारा, तो वो ये सारा वो माहौल है। वो अबूरी ज़मानत गिरफ्तारी पे जब वो कंफर्मेशन के लिए तो वो सैशन जज उन्होंने बोले मुंडियो किन्ने दी डकैती मारी ने, तो वो दानियाल सलीम, तो वो मैं हालांकि हाथ भी पकड़ रहा हूँ भाई, नहीं बोलना, मतलब देखो ज़्यादा बोलना अदालत में मैंने देखा है कि ज़्यादा अगर ओवर हो ना तो वो काम उलट हो जाता है। तो उन्होंने कहा जी जनाब डकैती मारी होती तो तुहाडे को आना थी, अगे पाना तो जाके जो डकैत करते हैं। तो वो बहस में और सारा, क्योंकि वो सारा नोटिस, वो अब 2 पेशियाँ बनी, उस दिन कोई वकील नहीं है उनका, तो वो अब थाने सिटी वाले हथकड़ियाँ लगा के रोज़ाना हथकड़ियाँ उठा के ना कि भाई हॉर्न कैंसल होती है, मतलब 302 के बाद 395 नाकाबिले ज़मानत मतलब है दफ़े लगे हुए थे। तो वो यही था कि भाई मुस्तरद है। तो वो एक में भी वो खाली मुड़े, फिर 2 दिन का फिर वक्फा, फिर आए हैं हथकड़ियाँ लेके, वो जज साहब ने कंफर्म कर दी कि भाई ये उसमें, तो वो फिर उधर उन्होंने कहा जाओ उधर तफ्तीश ही शामिल हो जाओ। तो इधर तफ्तीश के लिए थाना सिटी में आए हैं, वो भी मुदई सारे, खुद साख्ता चेयरमैन और सारे, नाम ही लेना मैं का मुनासिब नहीं है। तो वो हमने कहा जी तफ्तीशी साहब 3 रन तलाक कुरान पे कह दें जो है ना FIR कराई है सच्ची है, थान चलान कर दो। तो वो सारे एक दूसरे की तरफ गाड़ी को रखने करके तितर हो गए हैं, वो पर्चा खारिज हो गया जी। ये मतलब इतनी क्योंकि वो मदई और सारे बैठ गए ना जी मौके पे, जब कुरान और रन तलाकों की, और ये इधर लिख गया खालिद कुरैशी। आपने भी बड़ा अच्छा मौके पे, हाँ, खालिद कुरैशी DPO, हमने वो जिक्र किया, जग्गा जिनको कहते थे, वो पुलिस गजट में लिख गए हैं कि चकवाली कूड़ा कुरान फौरन च आ जाते हैं, मगर अगर 3 रन तलाकों की गल करो पीछे हट जाता है। तो वो 3 रन तलाक और उस पर वो कुरकड़े शुरू हो गए। कुरान पे होते थे शायद झूठा चुक जाते जो, मगर उसमें ऐसे राह लिया तो खारिज कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी दफात और इतना बड़ा पर्चा, ये आते क्योंकि झूठ था, हवा में उड़ गया। तो अब आप 13 आ गया जी, इलेक्शन का साल है, ये बड़ा दिलचस्प है सूरत हाल, इस पर हम फिर आगे बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं और चकवाल के अंदर होने वाले नशेब फराज के बारे में आगाह कर रहे हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। राजा ज़ीशान अली।